वन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। ये यूजीसी नेट के लिए है, चंडीगढ़ और डीएसएसबी की टीजीटी और पीजीटी के लिए है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रथम महाकाव्य बताना है हमें। कौन सा जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सी आंसर होगा, पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 2, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? किसको जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल की जो है संज्ञा दी गई है वो कौन सा काल है वो बताना है हमें। कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन। तो बी होगा, भक्ति काल है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है हम किसको मानते हैं जो है वो बताना है हमें। हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है कौन है? तो सी आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत भारती के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्मितरंजन पंत या मैथिली शरण गुप्त? जो है भारत भारती जो है किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है ये रचना। भारत भारती जो है किसने लिखा है? भारत भारती को जो है कई बार जो है डी आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत है, कामयानी है, प्रिय प्रवास है या लोकयतन है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है। जो खड़ी बोली में लिखा गया था वो प्रथम महाकाव्य है, ये बताना है हमें। जो सबसे पहले जो है सी होगा, वो प्रिय प्रवास को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी रचना आधुनिक काल का नाम का जो है राम काव्य है? रामचरितमानस है, साकेत है, रामचंद्रिका है या नीला चांद है? कौन सी रचना है जो आधुनिक काल में जिसको राम काव्य कहा गया है, वो आधुनिक काल में रची गई है, उसको राम काव्य कहा गया है? कौन सी रचना है वो ये बताना है हमको। कौन सी रचना है वो? रामचरितमानस है, साकेत है, तो बी होगा, साकेत है वो। क्वेश्चन नंबर 7, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य या चंपू काव्य है? कामयानी को जो है किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? कामयानी को जो है, कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। कामयानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है ये रचना जो है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी आंसर होगा, महाकाव्य है कामयानी जो है। क्वेश्चन नंबर 8, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने, रसखान ने, घनानंद ने या सूरदास ने? जो है किस कवि ने जो है गागर में सागर भर दिया था? जो है कौन सा कवि है वो? तो ए होगा, बिहारी दास जी हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9, बिचलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई है, जयगणिक है, दलपति विजय है, नरपति नाला है? बिचलदेव रासो जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना बिचलदेव रासो जो है ये बताना है हमें, किसने बिचलदेव रासो को जो है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डी आंसर होगा, नरपति नाला ने लिखा है उनको। क्वेश्चन नंबर 10, मैला अंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, देवराज हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं या नागार्जुन हैं? तो मैला अंचल बताना है, मैला अंचल के लेखक जो है कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 है मैला अंचल जो है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा ए आंसर होगा, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा जो है मैला अंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, ब्रजभाषा है या भोजपुरी है या मगही है? विद्यापति की जो पदावली है, विद्यापति ने जो पदावली लिखी है उसकी भाषा क्या है ये पूछा है। क्या भाषा है उसकी? कौन सी भाषा जो है यूज की है? ए होगा, मैथिली है, मैथिली में लिखा गया है।
विद्यापति की पदावली को जो है मैथिली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ये आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी आएगा, ये बिहारी आएगा। बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे ये बताना है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। बिहारी जो है किस राजा के दरबार में रहते थे, किस राजा के जो है दरबारी कवि थे, वो किस राजा के दरबार में रहते थे, उस राजा का नाम बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा वो? महाराणा प्रताप होगा या शिवाजी होगा या जय सिंह होगा या तेज सिंह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर होगा जय सिंह। जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी जी जो हैं, जय सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 13, पूस की रात कहानी के रचनाकार। पूस की रात कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है, शिव भोजन सहाय की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या जयशंकर प्रसाद की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, पूस की रात कहानी जो है किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है, तो ये आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, दुर्स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। रामकर वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दुर्स्वामिनी नाटक जो है किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सी आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अनामदास का पोथा जो है या हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, ये सी आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, पल्लव के रचयिता हैं। स्मितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है पल्लव जो है, पल्लव के रचयिता बताना है कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए आंसर होगा, स्मितानंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर 17, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि जो है किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोत। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है चिंतामणि जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 18 जो है जन्मेजय का नागयज्ञ जो है किसकी कृति है? तो बी होगा, जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सबसे पहली, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, तो किसने जो है अपनी आत्मकथा जो है, डी होगा वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। श्री रामचरण गुप्त है, भक्ति चरण वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधर सिंह दिनकर है। यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोटेशन जो है आपने अच्छे से याद रखनी है, किसने जो है लाइनें रची है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है हमारा आंसर जो है बी होगा, भगवती चरण वर्मा की है ये लाइनें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से याद करना है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बी आंसर, भगवती चरण वर्मा। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है आपने इनको अच्छे से जो है याद करना है। बार बार याद करने से वो चीज़ याद हो जाती है। जो है ये क्वेश्चन जो है 20 है, वो यूजीसी नेट में तो बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बी आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 21, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि बताना है। सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, केशवदास है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर जो है सी होगा। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, कबीरदास जी हैं, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें रहीम की है, कबीरदास की है, रस खान की है, बिहारी की है। किसने जो है इन लाइनों को लिखा है? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान जो है क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा ए होगा, रहीमदास की है लाइनें। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। भंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। हिंदी की जो पहली कहानी जो है किस लेखिका ने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा पहली लेखिका बतानी है, वो कौन सी है हिंदी की पहली कहानी की? तो भंग महिला है, वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। सुरेंद्रनाथ पंत, श्रीधर पाठक, मुकुंदर पांडे या जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। छायावाद का प्रवर्तक जो है बार बार पूछा जाता है, तो डी होगा, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तांड, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो है बी आंसर होगा। उदंत मार्तांड जो है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, जो है उदंत मार्तांड, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है पद्मावत जो है किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा डी आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जैसी, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। लालूलाल, सदल मिसर, नाभादास, सुरती मिसर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बेताल 25 जो है किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है हमारा ए आंसर होगा, यस डी होगा, तो डी होगा, सुरती मिसर। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा क्वेश्चन नंबर 28, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, ये मुंशी प्रेमचंद। सुहाग के नूपुर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, सुहाग के नूपुर पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है हमारा आंसर होगा सुहाग के नूपुर जो है सी होगा, अमृतलाल नागर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा या भगवती चरण वर्मा ने, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या समुद्र कुमारी चौहान ने। तो जो है संस्कृत के 4 अध्याय की रचना जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ए आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय को। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। कविनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है अशोक के फूल जो है किसने लिखा है ये बताना है। जो है अशोक के फूल जो निबंध संग्रह जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अशोक के फूल, डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।